एक और बात का जवाब अगर हमें बैठा हुआ कोई भी विपक्ष का आदमी दे दे, कोई भी विपक्ष का आदमी, हम अगले दिन से उसको वोट करना चालू कर देंगे। कह दे कि कृष्ण जन्मभूमि को हम जो वहाँ पे हमारा जमीन कब्जा है उसको मुक्त करवा देंगे, हम आज के आज उसको वोट दे देंगे। है हिम्मत किसी में? है किसी में? माइकल लाल में दम तो ये बोल के दिखा दे, बोल के दिखा दे। बोलेंगे तो आजम खान उधर से अखिलेश को डंडा करेगा, केजरीवाल को अमानतुल्लाह खान डंडा करेगा, इसलिए ये नहीं बोलते हैं। हमारे लखनऊ पूर्वी 173 विधानसभा से अनुराग भदौरिया चुनाव लड़ रहा है। टीवी पे उसको बोलना नहीं आता, मेरे साथ बहस करवा दो उसको, मैं हरा जो उसका जो कुर्ता रहता है ना उसको भगवा करके भेज दूंगा मैं। यूपी कौन साक्षी है पता नहीं, लेकिन लखनऊ साक्षी है। आ जाए साक्षी जोशी यहाँ, हम पूछेंगे हिजाब बड़ा कि जान बड़ा, हम पूछेंगे कि गुजरात में उसको क्यों मारा, आज का समय हाथरस में कृष्णा यादव को गोली मारा, वो भाजपा का कार्यकर्ता था इसलिए आवाज़ नहीं निकली। अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मरता तो ये छाती पीट रहा होता अजीत अंजुम बैठ के। अगर हम अपने इतिहास से सीखेंगे नहीं जो पुराने इतिहास में हुआ है तो उससे हम कैसे नहीं मानेंगे। आप बोलते हैं आतंकवाद, आतंकवाद उसे कहते हैं, एक सेकंड भैया, आतंकवाद उसे कहते हैं। आप केजरीवाल की बात कर रहे थे, हम स्वीट आतंकवादी हैं। किस बात का स्वीट आतंकवादी हो तुम? अमतुल्ला को लेकर गोद में बैठे हो, लैप डांस करवा रहे हो, कह रहे हो कि स्वीट आतंकवादी हैं। चोर है केजरीवाल, चोर है। और दूसरी बात सुनिए, टिकट चोर बेचने वाले, टिकट ब्लैकमेल करने वाले संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में भेजो। क्या करता था वो? पहले सपा में था, एक लिस्ट बना के बैठे, एक लिस्ट बना के बैठे हुए थे, ये चोर वो चोर, सबके गोद में जाके बैठे हुए हो। एक गाना चला था यूपी में काबा, तो उसका हम थोड़ा सा रिप्लाई देना चाहते हैं। यूपी में काबा, यूपी में गंगा यमुना सरजू के तटबा, गोरखपुर में मठबा, दंगाइयों के पिछवाड़े पर बाजत बाबा जी के लठबा, और टेढ़ी नाक में रस्सी बांध के खींचत सब राम भक्त बा, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। और दूसरी बात सुनिए, एक और बात बताते हैं। अंत में बोला था, अंत में वो औरत बिहार से आके बोली यूपी में जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा नहीं, विजय प्रचंडवा इसलिए घमंडवा। सबको राशन देते हैं इसका घमंड है, सबको वैक्सीन दिए इसका घमंड है। हम केजरीवाल की तरह नहीं है कि माथा थोप के भाग जाते हैं। हम योगी आदित्यनाथ संत आदमी है। केजरीवाल क्या बोलेगा? केजरीवाल एक बार उसके मुंह से औकात है निकलने की कि हम खालिस्तानियों के साथ नहीं बैठे थे। कुमार विश्वास तुम्हारे साथ बैठा था, आईपीएस केपी गिल तुम्हारे साथ बैठे थे, गुल पनाग को तुम टिकट देके बैठाए थे, आवाज निकल नहीं रही है तुम्हारी, और वो यूपी में आ रहा है। यूपी में एक बार भैया केजरीवाल एक बार आए थे 2014 में मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री बनने, चड्डी खुल गई थी उनकी, आवाज नहीं निकल पाया था। एक बात और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमको मतलब नहीं है कि भैया कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हमारा काम है भाजपा को वोट देना। नीचे तो देखते नहीं है, ऊपर देखते हैं हम भैया। हम देखते हैं कि भैया बुलडोजर कैसे चलेगा, इसके अलावा हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे, अगर एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे, अगले दिन से मैं समाजवादी पार्टी को वोट करने लग जाऊंगा। और प्रश्न ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इटावा में जाइए, जसवंत नगर में जाइए, मैनपुरी में जाइए। मैनपुरी में कौन है उनके सांसद? नेताजी मुलायम सिंह यादव। अब मैनपुरी के एक विधानसभा करहल, वहाँ के कौन है विधायक अभी लड़े हैं? अखिलेश यादव। अब हम नीचे से अब चलते हैं, जिला अध्यक्ष फलना यादव, मंडल अध्यक्ष फलना यादव, ये अध्यक्ष फलना अंसारी, ये अध्यक्ष फलना यादव, और कोई नहीं था तुम्हारे पास? एक जो अखिलेश यादव के बारे में तथाकथित, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पत्रकार का, आप लोग भी पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन गोदी मीडिया कौन है? जो अखिलेश यादव के गोद में बैठ के 2 BHK का फ्लैट लेके घूम रहा है, वो है गोदी मीडिया। और सुनिए, एक और बात बताते हैं, एक और बात हम बता रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं कि 2014 में क्रांतिकारी पत्रकार हाथ मल रहे थे कि बाबा जी मोदी जी बनारस में 12 दिन रुके थे, 12 दिन हाथ मलते हुए कह रहे थे दोस्तों मित्रों मोदी जी को टक्कर है, हाथ मलेंगे 10 तारीख को, पता भी नहीं चलेगा वाजपेयी जी को। आगे का 2 नाम मैं नहीं लूंगा। बड़े पत्रकार बने फिर रहे हैं, रवीश जी आए यहाँ एक बार आके दिखा दें कि क्या पत्रकारिता है उनकी। एक बार यहाँ नहीं आ सकते, उनकी औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में आके विकास की बात करने की। एक एक्सप्रेसवे बना के कहते हो, अब फिर तो वही हो गई ना बात कि ये हम एक बार मन में सोच लिए थे कि हम राम मंदिर बना देंगे। मेरे मन में था 2003 में विचार आया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे।
अब मोदी जी बनवा रहे हैं उसको, तो हम ये खड़ा होकर कह देंगे कि ये मेरा प्लान था, मोदी बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव जिस हिसाब से बोलते हैं ना कि सारा काम हम कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो बात कहते हैं ना, तो उनके बात से लगता है ना कि ब्रह्मांड भी अखिलेश जी ने बनाया था, ब्रह्मा जी बस फीता काटने आए थे। और एक और बात, वो आज के समय में कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे। तुम्हारी घर की महिलाएं किधर हैं? जवाब दो, किधर हैं तुम्हारी घर की महिलाएं? स्वामी प्रसाद मौर्य कहा क्या रहा है कि सांप और नेवला के बीच में हम रहते थे, हम छोड़ के आ गए। अपनी बेटी को कहाँ सांप और नेवला के बीच में छोड़े बैठे हो? लेके जाओ। एक और बात, एक मिनट और देखिए, ये पूरी दुनिया को पता है कि सपा विपक्ष में बैठेगी। अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का हालत नहीं था, मन नहीं था। वो चाह रहे थे सांसद बने हुए आजमगढ़ से, वहीं से बन के संसद ही करे, लेकिन वो जान रहे हैं हम विपक्ष में बैठेंगे। जो कह रहे हैं ना चाचा भतीजा में सब सही है, क्या गलत हम बताते हैं आपको। वो कह रहे हैं ना हम विपक्ष में बैठेंगे, वो तो जानते हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे। शिवपाल यादव तो जसवंत नगर में उनका गढ़ है, वो जीत सकते हैं। अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़े तो विधानसभा पहुंचेंगे नहीं और विधायकों पे कंट्रोल हो जाएगा चाचा का। ये डर है, ये डर उनको चुनाव लेके यहाँ आया है। एक और बात, अखिलेश यादव के नाम के अगर, पिताजी के नाम के अगर मुलायम सिंह यादव नहीं रहता, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, चुनाव आयोग में जब एफिडेविट लगाए, ऑस्ट्रेलिया वाला डिग्री काहे नहीं दिए? अरे उससे ज़्यादा तो पढ़े लिखे हम हैं। जब भैया इंटर पास करना तो हम भी इंटर पास हैं, सही बात है। इसमें क्या बात करना। अखिलेश यादव यादव समाज के नेता बनना चाहते हैं। यादव समाज उनको कुछ हद तक वोट दे रहा है, लेकिन कुछ हद तक नहीं दे रहा है। अब 14% एम, उनका आकलन था कि MY से हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बारी उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर नहीं है, मोदी योगी फैक्टर है। हवा नहीं लगेगी, चल देंगे भैया, चल देंगे। केजरीवाल लहर लेके आए, उसका क्या लग रहा है? हाँ, क्या आवाज नहीं आई? केजरीवाल कह रहे हैं हमारी लहर आई हुई है, सुबह काम गिना रहे हैं। सुबह 7 बजे लखनऊ के मेयर जो हैं भाजपा के, वो झाड़ू लगवाते हैं रोड पे, वही है। इसके अलावा अरे भैया, केजरीवाल, उससे बड़ा दोगला व्यक्ति भारत की राजनीति में कोई नहीं पैदा हुआ। उससे बड़ा दोगला, एक कविता थी, हम किसी पोएट का नाम याद नहीं है, खुद को धरने, अन्ना के बारे में क्या था, सूख के हो गए गन्ना, खुद को धरने पर बैठा कर CM बन गया मुन्ना। किसका फेस था? अन्ना का। गोली कौन चलाया? केजरीवाल। साथ में कौन कौन चला रहे थे? कुमार विश्वास। कहाँ है आज? खत्म है। एक और नाम आता था बीच में, क्या इसका नाम था यार, आशुतोष चला गया। केजरीवाल केजरीवाल का नाम केजरीवाल नहीं, केजरी बवाल है। खाली बवाल काट के आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अरे मफलर, देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, वो जो कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता वो IIT कैसे कर लिया। लिटरली बता रहे हैं, हम भी इंटर पास हैं, रिसर्च एंड लखनऊ में आया और क्या बोल रहा है कि हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड हुई, मान लिया। तुम्हारे घर में ED की रेड हुई, मान लिया। CBI की रेड हुई, मान लिया। वो बोल रहा है कि हम रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो उसके घर में रेड करना है। अरे भैया, जब तुमको रॉ का काम नहीं पता तो तुम क्या करने आ गए हो? रॉ का काम भारत के लिए, भारत के बाहर और अंदर बैठे दुश्मन के ऊपर जासूसी करना है। और एक मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन से, वो कहते हैं क्या कि हम स्वीट आतंकवादी हैं। एक मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा श्रीमान, मैं ढूंढ लेता हूँ। स्वीट आतंकवादी वो किस प्रकार के हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। कहाँ गया? हाँ, तालिबान जब अफगानिस्तान में आया था, 2 आइसक्रीम लेके चल रहा था। इस टाइप के हैं स्वीट आतंकवादी वो। इधर भी दिखाओ, ये देखिए, ऐसे हैं। एक और बात का जवाब अगर हमें बैठा हुआ कोई भी विपक्ष का आदमी दे दे, कोई भी विपक्ष का आदमी, हम अगले दिन से उसको वोट करना चालू कर देंगे। कह दे कि कृष्ण जन्मभूमि को हम
जो वहाँ पे हमारा जमीन कब्जा है उसको मुक्त करवा देंगे, हम आज के आज उसको वोट दे देंगे। है हिम्मत किसी में? है किसी में माइकल लाल में दम तो ये बोल के दिखा दे, बोल के दिखा दे। बोलेंगे तो आजम खान उधर से अखिलेश को डंडा करेगा, केजरीवाल को अमानतुल्लाह खान डंडा करेगा, इसलिए ये नहीं बोलते हैं। सरकार केजरीवाल या अखिलेश यादव नहीं चलाता था, आजम खान चलाता था। जेल से टिकट दिए बैठे हो तुम आजम खान को, क्यों? दम नहीं था किसी और को तुम टिकट दिए होते? जेल से टिकट देके क्या संदेश देना चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं? मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का पप्पू है, उत्तर प्रदेश का पप्पू है और कुछ नहीं है। और मेरे विधान एक और भैया और हमारे लखनऊ पूर्वी 173 विधानसभा से अनुराग भदौरिया चुनाव लड़ रहा है। टीवी पे उसको बोलना नहीं आता, मेरे साथ बहस करवा दो उसको। मैं हरा जो उसका जो कुर्ता रहता है ना उसको भगवा करके भेज दूंगा मैं, वो क्या बोलेगा? भगवा कर दूंगा उसके कुर्ते को। हरा हरियाली का रंग है। अरे उसके पास उसको बोलने की तहजीब नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं बोलना आता है उसको। बीच में भैया क्या है वो तो मैं भैया हम गाली नहीं दे पाएंगे। देखिए हम गाली वाली नहीं दे पाएंगे। हम एक ही चीज और हम लास्ट में हम एक ही चीज लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी काशी नहाए थे, अखिलेश जी को सरयू नहाना पड़ेगा, तभी उनका पाप जो है वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। वो राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाला था ना, हिंदू एक हो रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भगवा गमछी डाला था। एक बार और एकजुट हो जाएंगे तो धोती कुर्ता पहन के चलेगा अखिलेश यादव। मेरा नाम लिख लो। क्या नाम है? इधर आजी भैया थोड़ा लाइट में। हाँ, क्या नाम है आपका? सर नाम प्रशांत शुक्ला है, प्रशांत शुक्ला जी। शुक्ला जी, जैसे इन्होंने बता के गए, आपको क्या लगता है ये जो आज की राजनीति चल रही है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे अखिलेश यादव हो, जिस तरीके से उतार हुए पड़े, आपका क्या विचार है इन सबके बारे में? देखिए सबसे पहले तो मैं इस बीच का जवाब देना चाहूँगा। जो बोले थे हम बेरोजगार हैं, उनको मंथन करना चाहिए कि 28-29 साल के हो गए हैं, बेरोजगार क्यों हैं? पढ़ाई की है भैया, हम भी 25-26 साल के हैं, ज़्यादा नहीं कमाते लेकिन 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं भैया। 6 जगह इंटरव्यू दिया, नहीं 8 जगह इंटरव्यू दिया, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ, काम कर रहे हैं। ये सिर्फ थोपना जानते हैं, सिर्फ एक चीज़ को थोपना जानते हैं कि सरकार ने जो है ये कर दिया वो कर दिया। बेरोजगारी, सरकार की बेरोजगारी करने से कोई चीज़ होती है भाई? एक मिनट, मेरा मेन चीज़ भूल गया भैया, मेन चीज़ मालिक केजरीवाल कहता है स्कूल में हम स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं। जब खा खांसते थे तो बेंगलोर गए थे इलाज करवाने, मोहल्ला क्लिनिक जाते बेंगलोर गए। एक और बात, अपनी बेटी को सुन रहे नए दामाजी विधायक जी को लेके आ रहे हैं। जब नहीं चड्डा है कि चड्डी हमें नहीं पता, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। उनकी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ी है? बनी है सरकारी विद्यालय में पढ़ी हैं। वो दूसरे को उल्लू बनाता है, एड़ा बन के पेड़ा खिलाना चाहता है। केजरीवाल ये दिल्ली नहीं है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ सीधे चलोगे तो सीधे चलेंगे, थोड़ा उल्टा करोगे तो उल्टा कर देंगे। दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली के लोग इतने समझदार थे, उनका वोटिंग परसेंटेज और भाजपा के वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। केजरीवाल को अगर कोई जिता रहा है तो कांग्रेस जिता रहा है और कोई नहीं। जैसे बंगाल में राहुल, अरे मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया। अरे भैया मेन चीज़ हम भूल गए, हमारा राहुल गांधी कहाँ है? मेरा स्टार प्रचारक भाजपा का राहुल गांधी कहाँ है? हमको उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी बुलाओ। हमें 350 सीट जा रहे हैं, राहुल को बुलाइए, 425 पहुंच जाएंगे। राहुल को बुलाओ भैया। 404 है तो है। 404 राहुल गांधी भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, 15-20 सीट इधर उधर से कर देंगे। 15-20 सीट एकदम कर सकते हैं। और ममता बनर्जी भी रह गई है, उनको भी कौन ममता? बंगाल बंगाल में जो हमारे हिंदू, एक मिनट भैया, ममता बानो हम नहीं बोल सकते हैं, आप बोलिए। हम जो कह रहे हैं सुनिए, ये ममता बनर्जी के बारे में एक बात चलती है, तो ममता बनर्जी कहाँ आएंगी? काशी, तर्पण वहीं होगा, बोल रहे हैं वहीं से आपका पाप धुलेगा और कुछ नहीं हो सकता।
ममता बनर्जी पहुंच गए हैं, थोड़ा सा 3 से हम 77 हुए हैं। अगली बारी होगा दीदी ओ दीदी, एक धक्का और दो। हाँ एक धक्का और दो, ममता जी को तोड़ दो। शुक्ला जी आगे आइए, शुक्ला जी आगे आइए। हाँ, पड़ जाएगा 7 बजे। जी हाँ शुक्ला जी, एक बार दोबारा अपना नाम बता दीजिए। प्रशांत शुक्ला। प्रशांत शुक्ला जी। शुक्ला जी, ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये जो एंट्री हुई है, आपको लगता है कि बदलेगा चुनावी प्रभाव? कुछ नहीं भैया इसको हटा लो, कुछ नहीं। देखिए वो क्या क्या कर क्या रहे हैं। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में गए, उत्तराखंड में गए, यूपी में आ रहे हैं, तो उनका मानसिकता समझ लीजिए। पहली बात तो वो बनना क्या चाहते हैं, वो अपने आप को लीडर बना रहे हैं, एक बड़ा लीडर बना रहे हैं, ठीक है। और फेक की राजनीति करते हैं, फालतू में आतंकवाद की राजनीति करते हैं। लखनऊ में इनके कोई जगह नहीं, आज 50 साल तक की उनकी कोई यहाँ पे जगह नहीं है। उनका कहना है कि मोदी योगी कुछ काम नहीं कर पाए, योगी 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, मोदी 7 साल में कुछ नहीं कर पाए। हमने किया है, हम गिनवा रहे हैं, वो गिनवा नहीं सकते, इसलिए हमको आतंकवादी क्या क्या किया है? अगर वो खुद बताएं तो सिर्फ बिजली माफ़ी के अलावा, यूनिट कम करने के अलावा वो कोई अपने गिना नहीं सकते। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का हर कोई जानता कैसे चल रहा है, ठीक है। बस 2 काम इनके पास, बाकी कोई तीसरा काम है नहीं इनके पास। हम मीडिया वालों से भी शिकायत करते हैं, आप जैसे मीडिया वाले भी हैं, और वामपंथी मीडिया जो आज घूम रहे हैं। 58 लोगों को जब सज़ा मिली अहमदाबाद बम ब्लास्ट में, तो जेएनयू पत्रकार, एनडीटीवी पत्रकार की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? इस आप भी नहीं निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको भी जिम्मेवारी कर रहे हैं। क्या आप हमें ये वो योगी जी क्या कर रहे हैं वो मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? क्रांतिकारी पत्रकार क्या कर रहा है? हाथ मल रहा है क्या? 2 BHK पत्रकार कर क्या रहा है वो? रवीश कुमार किधर है? हिंदुओं का जब लवन्या का आत्महत्या होता है उसके बारे में तुम नहीं बोलते और हिजाब के बारे में चिल्लाने लगते हो। हिजाब से बड़ा जान है क्या? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हिजाब बड़ा है कि जान बड़ा है? बताइए आप। लवन्या को आत्महत्या करना पड़ा ईसाई बनने के चक्कर में, उसमें आपका आवाज़ नहीं निकलता, प्राइम टो नहीं करते, अपना काला स्क्रीन नहीं करते, और उसमें क्या बोल रहे हो आप? हिजाब वाले में डर का माहौल है। डर का माहौल उस दिन से 2014 से पहले क्या होता था मैं बताता हूँ। टेप वायरल हुआ था बरखा दत्त और राडिया का कि फलने को मंत्री बनाना, फलने को मत बताना, फलने को मंत्री बताना, फलने को मत बनाना। नबी जी ने बोला है हमें, जब उनकी दुकानदारी बंद हुई है तो पद्मश्री यूट्यूबर, वो पद्मश्री यूट्यूबर हो चुके हैं सबके सब, पद्मश्री यूट्यूबर जमीन पे जूते घिसने चालू कर चुके हैं। और यूपी कौन साक्षी है पता नहीं, लेकिन लखनऊ साक्षी है। आ जाए साक्षी जोशी यहाँ, हम पूछेंगे हिजाब बड़ा कि जान बड़ा, हम पूछेंगे कि गुजरात में उसको क्यों मारा। आज का समय हाथरस में कृष्णा यादव को गोली मारा, वो भाजपा का कार्यकर्ता था इसलिए आवाज़ नहीं निकली। अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मरता तो ये छाती पीट रहा होता अजीत अंजुम बैठ के। आप लोग क्यों नहीं बोलते? मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो सर अभी तो आए हैं आपके पास, आप क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं? आप मतलब सरकार आपके सामने आप देखिए नहीं, वीडियो देखिए। और केजरीवाल जी की बात मैं बता रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। ये जो चीज़ें हुई हैं, योगी आदित्यनाथ भी लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं आजमगढ़ से भी इसका संपर्क है, उस पर भी अखिलेश यादव लगातार चुप्पी तो बनाए हुए हैं। अरे भैया चुप्पी का पत्रकार नहीं बोलते। अच्छा, ये जो लहजा होता है पत्रकारों का, जैसे आपसे भी हम जानना चाहें, जैसे हम तो आपके पास आ जाते हैं, वो एक जैसे वो हिजाब की बात करते हैं मगर इन चीज़ों पे बात नहीं करते, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं जब आपके पास पहुँचते हैं? जैसे गुस्सा है भैया, मोरी सिंपल सी बात ये है ना कि अगर भारत में ये, अब मैं थोड़ा टेक्निकल बात बोलूँगा, अभी मैं चिल्ला रहा था, भारत में सोशल मीडिया हमारे पास नहीं आता तो हमारी पत्रकारिता पे पकड़ किसका था? वाई सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, बरखा दत्त के पीछे पीछे 6 नेवी वाले चलते थे, उसकी औकात थी क्या? गुजरात में क्या हो रहा है? राना अयूब क्या बोल रही है? गुजरात फाइल्स पे तुम कमा रही हो और तुम चंदा चोरी कर रही हो, चंदा चोर हो तुम। उसके बारे में कोई पत्रकार नहीं बोल रहा। रोहित सरदाना जी का जब निधन हुआ था तो हमने नीचे कमेंट पढ़े, और मैं भैया आप शब्द दिए जाते हैं, अगर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं आता तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही होती। आप यहाँ तक आ गए हो। वामपंथी पत्रकार मात्र 3 जगह पूरे भारत में बचे हैं, जेएनयू में, एनडीटीवी में और केरल में, बाकी कहीं नहीं है। बंगाल में नहीं है। बंगाल में ना वामपंथ है ना रामपंथ है, वहाँ दीदी चलती हैं, उसके अलावा कोई नहीं। एक और बात, हमें यह चीज़ पता है, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव 90% चुनाव कोई करवा के दिखा दे। वहाँ क्या होता है, जो घर में नहीं है उसका भी वोट टीएमसी के गुंडे डाला करते थे। आए दीदी काशी में, समझा देंगे दीदी को। ये आई बोलिए ना 2024 में आएंगे। अरे 2024 में आएंगे ये बोल रही है ना।
हम खड़े हो जाएंगे उससे ज़्यादा वोट लेके आ जाएंगे, बात है। उससे ज़्यादा वोट हम लेके आ जाएंगे। और हमें लगता है यहाँ में कांग्रेस की भी थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, कांग्रेस का वोट नोटा से 1000 वोट कम रहेगा। 1000 कांग्रेस का वोट नोटा से कम रहेगा। स्थितियां दयनीय है। भैया लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़के नोटा से लड़ाई लड़ रही है। हमको राहुल भैया चाहिए, हमको 350 सीट चाहिए, तो हमको राहुल भैया को भेजो, हम जीत। हमारे स्टार प्रचारक अभी राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आए नहीं हैं, आएंगे तो हम दिखाते हैं क्या होता है। वो आलू से सोना, अभी केचप की खेती कर रहे हैं भैया, उनका दिमाग हमें पता नहीं भाई साहब क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं राहुल गांधी के बारे में बोलना क्या है।